हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का जो फॉर्म निकाला गया है, उस फॉर्म के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात, ये फॉर्म जितने भी अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हैं, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, अगर आपको सोल की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, फीस में फीस रिफंड चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हो तो आप इस फॉर्म को ना भरें और दूसरों के लिए कुछ पैसा छोड़ दें। सिंपल सी बात है, ज़्यादा भरोगे तो पेमेंट भी जो है कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एसओएल का बजट है, उसी के हिसाब से जो है सारी चीज़ें इसमें चलती है। तो फॉर्म जो है वो जारी हो चुका है। तो अभी हम जो है एसओएल की वेबसाइट पे है, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम करके एक नोटिस भी निकाला गया। आप इसको डाउनलोड करना, पूरा पढ़ लेना। पहली चीज़, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 31 जनवरी तक आप जो इसके फॉर्म फिल कर पाओगे। देन इसके बाद वो बच्चे जिनका प्रीवियस सेमेस्टर में अगर ईआर आ रखा है, वो बच्चे इस फॉर्म को ना भरे, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर है, सेकेंड और थर्ड ईयर वाले बच्चे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। खासकर वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको अपने मार्कशीट में 12th का जो है सर्टिफिकेट लगाना है और अपनी फी रिसिप्ट लगानी है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, पहले मैं एफएसएस वाले पोर्टल पे आ जाता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो आप देख सकते हो, हम फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम वाला जो पोर्टल है एसओएल का, उस पर आ चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तीनों सेमेस्टर के बच्चे, तीनों ईयर के जो बच्चे हैं, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। शर्त यह है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मार्च के बाद का बना हो, 2024 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2023 का तो नहीं चलेगा, आपके पास नया होना चाहिए, जो कि 2024 मार्च के बाद का अप्रूव होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी 4 लाख से कम है इनकम फैमिली की, तो आपको 100% की फ़ी रिफंड होगी। अगर आपकी 8 लाख से कम है तो आपको 50% फ़ी रिसिप्ट होगी, आपकी जो फ़ी रिफंड होगी, ठीक है। अब कैसे इसको लॉगिन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, आपको पहले इस पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आपको यहाँ पे एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। देखिए, काफ़ी बच्चे कहते हैं सर एडमिशन ईयर नहीं आ रहा, अब आ गया है। एरर था, मैंने बोला था ना। देखिए, ये अगर आप 2022 में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया है तो ये वाला सेलेक्ट करोगे। अगर आप 2024 में यानी प्रीवियस ईयर में एडमिशन लिया है, जो फर्स्ट ईयर में भी बच्चे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। तो मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एसओएल का रोल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, जो आपके आईडी कार्ड में एसओएल रोल नंबर, मोबाइल नंबर आपको डाल के सर्च पे क्लिक करना है। जब मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया है। अब ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपका फॉर्म खुलेगा, ठीक है। अब क्या क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट विद ईआर और प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसे बंदे जिनका प्रीवियस ईयर में अगर ईआर आ रखा है एग्जामिनेशन में, 12th वाले एलिजिबल है सारे। 12th का सर्टिफिकेट लगा देना, आप एलिजिबल हो जाओगे। ये उनकी बात हो रही है सेकंड और थर्ड ईयर में भी है। अगर आपका पिछले किस सेमेस्टर में ईआर आ रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी है, आपका आधार कार्ड, स्टूडेंट का आधार कार्ड, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ बैंक, आईपीएससी कोड डालना है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको, पहली बैंक की डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके नीचे ऊपर आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर्स का नेम, आपकी फैमिली, फादर्स की एनुअल इनकम कितनी है वो डाल दीजिए, ठीक है। प्लीज टाइप 0, नो इनकम तो प्लीज टाइप 0। पैन नंबर डालना है, इनकम टैक्स रिटर्न अगर फिल करते हो वो डालना है आपको, ठीक है। अगर आप फाइल करते हो तो डालना है, ठीक है। यहाँ पे अगर डालना है, डाल तो येस या नो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हो तो येस या नहीं, वरना नो, ठीक है। नहीं करते तो काफ़ी बच्चे नहीं करते, जो करते येस कर देना, नहीं तो नो। पैन नंबर डाल देना अपना, ठीक है। फादर क्या काम करते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। प्राइवेट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉई है, या कुछ भी काम नहीं करते, नोन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आपकी फादर्स की डिटेल आ गई। फिर उसके बाद आपकी मदर्स, आपकी मम्मी की डिटेल बोलेगा, ठीक है, जिसमें आपकी मदर का पेशा क्या है, क्या काम करती हैं, कुछ नहीं करती, नॉन डाल देना, ठीक है। आपकी मदर्स की इनकम क्या है, 0 डाल देना अगर कोई इनकम नहीं है तो, ठीक है। पैन नंबर डाल देना मदर्स का, अपनी मम्मी का पैन नंबर है, अगर पैन कार्ड बनाए तो डाल देना, वरना कोई कंपलसरी नहीं है, साफ साफ लिखा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इफ़ इशू अगर है तो डाल देना, नहीं तो नहीं। ऐसी फादर्स का अगर है तो डाल देना, वरना नहीं तो नहीं। इसमें आपको अपनी मम्मी और पापा की आपको अपनी डिटेल डालनी है, ठीक है। फिर आपको इनकम टैक्स अगर फाइल करते हो तो येस, वरना नो कर देना, ठीक है। टोटल फैमिली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितनी है आपकी, 4 लाख से नीचे या 4 लाख से ऊपर, तो हम 4 लाख से नीचे डाल देंगे।
ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर डिपेंड ऑन फादर और मदर, कितने फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो डिपेंड है अपने फादर और मदर पे आपके घर में, वो फैमिली मेम्बर को आपको यहाँ डालना है। परसेंटेज ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, आपके लास्ट एग्जामिनेशन में आपकी परसेंटेज कितनी थी। मान लीजिए अगर आप सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज डालोगे, और अगर आप थर्ड ईयर के बच्चे हो तो आप अपनी सेकंड ईयर की परसेंटेज डालोगे। सेम अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आप अपनी 12th की परसेंटेज डालोगे, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट डिटेल में अपना इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है। और इशू अथॉरिटी डालनी है, कहाँ से इशू आपका हुआ है, ठीक है, वो आपको डाल दिए। गवर्नमेंट इंडिया से हुआ है, सेंट्रल का, वो आपको यहाँ मेंशन कर, ठीक है। मदर फादर की डिटेल सारी डलेगी, क्या कितनी इनकम है, क्या काम करते हैं, वो सारी डालने का। फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इनकम सर्टिफिकेट तो चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, अब तो बनेगा भी नहीं जल्दी, बन जाए तो इशू बहुत अच्छी बात है, 15 दिन में बन जाएगी, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, एक्सटेंड हो गया तो अच्छी बात है। डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ, टाइप ऑफ राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड है तो लगा दो, है तो लगा दो, बनना है सो छोड़ दो, ठीक है। इशू बाय अथॉरिटी, क्योंकि कंपलसरी नहीं है राशन कार्ड, अगर है तो लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब इशू हुआ वो भी डाल दीजिए। अब आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होंगे जो कि 200 KB से कम होने चाहिए, जिसमें आपका कॉपी ऑफ करेंट फी रिसिप्ट, आपको अपनी फी रिसिप्ट अपलोड करनी है। फर्स्ट ईयर की जो आपने एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर की फी रिसिप्ट अपलोड करनी है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को। सेकंड ईयर वालों को अभी आपने एडमिशन लिया था नवंबर में, तो आपको वो फी रिसिप्ट अपलोड करनी है, ठीक है। और थर्ड ईयर के जो बच्चे, आपको अपनी करंट की फी रिसिप्ट अपलोड करनी है जो आपने एडमिशन लिया था 5th सेमेस्टर में, ठीक है, डालना है। इसका इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफिस को करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 2024 मार्च के बाद अप्रूव होना चाहिए, उससे पहले का 2023 का तो नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपको डालना है, उस PDF बना के। कॉपी ऑफ राशन कार्ड PDF ओनली, अगर है तो डाल दीजिए, है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कैंसल चेक, आपको अपनी पासबुक या कैंसल चेक की स्टूडेंट का नाम से होना चाहिए, क्या चेक हो कैंसल चेक कट्टा मार के अपलोड कर देना, क्योंकि उसमें आपकी बैंक की डिटेल लेते हैं। वो नहीं है तो आपकी जो पासबुक है, कॉपी ऑफ पासबुक, जो उसका पासबुक का फ्रंट पेज होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी करके आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है, खींच के। उसका मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम पास, मार्कशीट आपको लास्ट एग्ज़ाम पास की डालनी है। फर्स्ट ईयर वाले अपनी 12th की डालेंगे, सेकेंड ईयर वाले अपनी फर्स्ट ईयर की डालेंगे, और थर्ड ईयर वाले अपनी सेकंड ईयर की डालेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आपको अपने सिग्नेचर डालने हैं। आई कन्फर्म डेट ऑल द डिटेल्स फिल बाय ट्रू और माई नॉलेज, ये करके सबमिट कर देना। उसके बाद फिर आपको वेट करना है, फॉर्म क्लोज होने का, उसका लिस्ट आएगी, और फिर पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल होते हो तो ये सारी चीज़ें थी। और इतना याद रखना, तभी करना अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आपको चाहिए तो ही करना। कोई भी बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, 2022 से लेकर 2024 तक का जितने भी बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड और थर्ड ईयर NEP का खासकर, तो NEP के ही बच्चे हैं, ठीक है। 2021 वाले तो CBCS में, उनके लिए तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि उसका उनका तो 2021 का तो इसमें नाम ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, चाहे UG के हो PG के हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।